Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you chapter admission of new partner, which is part of chapter 3 of accountancy of class +2 commerce. So आज का हमारा टॉपिक है हिडन गुडविल. सो हिडन गुडविल, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें जो नया पार्टनर आ रहा है ना तो ये बता रखा है कि वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है और ना ही हमें ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स की ऑलरेडी कितनी गुडविल है, मींस कि कितनी उन्होंने रेपुटेशन कमा रखी है. मतलब दोनों केसेस हमें नहीं बता रखी. फिर उस केस में हमने कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, उस हिडन गुडविल को कैसे फाइंड करना है, वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. सो समटाइम्स द वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ हिडन इन द क्वेश्चन. सो हिडन कैसे होती है मैंने आपको बता दिया कि ना तो आपको ये बता रखा है कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है और ना ही आपको ये बता रखा है कि पुराने पार्टनर्स की टोटल गुडविल कितनी की है. इन सच केसेस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. सो यहाँ पे हमारे लिए अब हिडन गुडविल को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होगी. नंबर एक तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या है और नंबर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज़ की हेल्प से. ठीक है. सो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं. 30,000 और 20,000 उन दोनों की कैपिटल है, यानी कि ए और बी की टोटल कैपिटल कितनी है 50,000. समझ में आ गया कि 30,000 प्लस 20,000 50,000 होगी टोटल. दे एडमिट सी. सो नया पार्टनर आ रहा है सी, उसका शेयर होगा 1/4. सो 1/4 शेयर के लिए सी इज़ टू कंट्रीब्यूट 24,000. तो एक बार 4 शेयर के लिए उसको 24,000 रुपये कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि वो लेके आ रहा है. इन सच अ केस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन सी शेयर अबाउट बी ₹24,000 इंटू 4/1. सो देखिए यहाँ पे दो पार्टनर्स की कैपिटल कितने की है 50,000 रुपये की. ठीक है, ए और बी की ऑलरेडी जो पहले से थी. अब नया पार्टनर आ रहा है, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, और 1/4 शेयर के लिए वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 24,000 रुपया कंट्रीब्यूट कर रहा है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड कर सकते हैं कि इस शेयर के मुताबिक अगर वो 24,000 लेके आ रहा है तो ए बी सी तीनों की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए. ठीक है. वो टोटल कैपिटल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे 24,000 जितना वो पैसा लेके आ रहा है नया पार्टनर, उसका शेयर उल्टा कर देंगे 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा क्यों किया हमने? देखिए बेटा, टोटल अगर किसी फर्म के 4 हिस्से हैं, 4 में से एक हिस्सा किसको मिल रहा है सी को, तो ये रेशियो सी की है. टोटल कितने हिस्से हैं 4 में से सी को कितना मिल रहा है 1 हिस्सा. तो इसका मतलब 4 में से बाकी के 3 हिस्से किनको मिल रहे हैं ए एंड बी को मिल रहे हैं. ठीक है. या फिर ये कह लीजिए कि टोटल हिस्से कितने हैं फर्म के 4 हैं. सो अब यहाँ पे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से डिवाइड कर रहे हैं. 1 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हमारे पास हिस्सा है ये 1 के मुताबिक है, हमें किसके मुताबिक निकालना है 4 के मुताबिक निकालना है. इसलिए 4 से हमने मल्टीप्लाई किया और 1 को डिवाइड कर दिया. सो 24,000 इंटू 4 ये हो गया 96,000. यानी कि जिस मुताबिक सी जो अपनी गुडविल लेके आया है, नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया है वो बन रही है 96,000 रुपीज़. लेकिन एक्चुअल में अगर हम बात करें कि एक्चुअल में उनकी कैपिटल कितनी है, एक्चुअल में देखिए दो पार्टनर्स की तो है 50,000, 30 + 20 50,000, नया पार्टनर लेके आ रहा है 24,000, तो एक्चुअल में ये कितनी बन रही है 74,000. इसका मतलब ये हुआ कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो सिर्फ अपनी कैपिटल ही नहीं, साथ में वो गुडविल का शेयर भी लेके आ रहा है जो हमने भी फाइंड करना है. अब देखिए उसकी शेयर के मुताबिक बन रहा है 96,000, लेकिन टोटल करने में बन रहा है 74,000. तीनों पार्टनर्स का टोटल करने पे 30 + 20 + 24, तीनों पार्टनर का टोटल करने पे बन रहा है 74, जबकि सी के शेयर के मुताबिक बन रहा है 96. तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का जो हिस्सा है डिफरेंस इसका वो क्या है गुडविल है. तो माइनस करके देखेंगे 6 4 2
एंड आफ्टर दैट 9/7 2। सो 22,000 की क्या आ गई यहाँ पे, ये क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, सो ये गुडविल है जो फर्म की, जो जिसमें से अपना शेयर जो है वो नया पार्टनर सी लेके आ रहा है। अब कितना शेयर वो लेके आ रहा है सी, 22,000 का अपने हिस्से के मुताबिक उसका हिस्सा कितना बनता है लाने का, 1/4। तो 2 2 जा 4, 11 2 जा 22 एंड 5 2 जा 10 एंड 5 2 जा 10। सो 5500 रुपीज़ वो लेके आएगा अपने शेयर के लिए। नेक्स्ट एक इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं। सो सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। सो दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:3। देयर कैपिटल्स वर 2 लाख एंड 1,50,000। पुराने दो पार्टनर्स की कैपिटल हमें दे रखी है, टोटल हो गई 3.5 लाख, 2 लाख प्लस 1.5 लाख। ठीक है, दे एडमिटेड अदिति ऑन 1 अप्रैल 2013। और नया पार्टनर उन्होंने ऐड कर लिया अदिति को, उसका शेयर होगा 1/6 और वो अपने कैपिटल के लिए लेके आ रही है 1 लाख रुपया एज हिज कैपिटल, एज हर कैपिटल। सो हमें अमाउंट ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी है जो कि अदिति को लाई है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अदिति's एडमिशन। सो अदिति के एडमिशन पे हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है कितने की है। अब देखिए, अगर अदिति जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1 लाख रुपया लेके आ रही है तो उसका शेयर है 1/6। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए इसके शेयर के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू अदिति शेयर टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 6 लाख। ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करना है हमने 1 से। ठीक है, 6/1 क्योंकि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अदिति नए पार्टनर के शेयर के मुताबिक कैपिटल आ गई 6 लाख रुपया। ठीक है, अब देखिए, लेकिन पुराने पार्टनर्स की और नए पार्टनर की जब कैपिटल को ऐड करते हैं फिर कुछ डाटा और बनता है हमारे पास। देखिए 2 लाख की कैपिटल होगी पुराने एक पार्टनर की यानी कि सलोनी की, 1.5 लाख की कैपिटल हो गई सृष्टि की, और नया पार्टनर जो है 1 लाख रुपये उसकी कैपिटल हो गई। तो ये टोटल हो गई 4,50,000। ठीक है, 4,50,000 रुपीज़ की टोटल कैपिटल बन रही है अगर हम वैसे ही उसको ऐड अप कर दें। लेकिन अदिति के शेयर के मुताबिक ये बन रही है 6 लाख रुपए, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए क्या है, नया जो फर्म की टोटल गुडविल है। सो 1,50,000 हमारे पास आ गई गुडविल। सो इसको देखिए, सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल, अदिति के कैपिटल के बिहाफ पे, क्योंकि अदिति 1 लाख रुपए लेके आ रही है अपने 1/6 शेयर के मुताबिक, तो उसको 6/1 करके उल्टा करके टोटल कैपिटल निकाल ली हमने 6 लाख। जबकि तीनों पार्टनर की अगर हम कैपिटल को ऐड कर दें 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख, वो बनती है सिर्फ 4.5 लाख। तो इसका मतलब बाकी की चीज़ क्या है, वो गुडविल है, 1.5 लाख की गुडविल। अब 1.5 लाख की गुडविल में अदिति का शेयर कितना बनता है, तो 1.5 लाख का 1/6 कर देंगे, उसका शेयर कितना है 1/6, तो 1/6 कर देंगे 1.5 लाख का, तो 25,000 रुपया अदिति ने एज कैपिटल लेके आई। ठीक है, सो नंबर 1 पे हमने उसकी कैपिटल लाने की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति's कैपिटल 1 लाख 1 लाख। उसके बाद उसका 25,000 रुपया लाना बनता था गुडविल का, लेकिन वो नहीं लेके आई। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई नया पार्टनर अपने गुडविल का हिस्सा नहीं लेके आता कैश में, तो फिर हम क्या करते हैं, हमने करंट अकाउंट ओपन करना है नए पार्टनर का, अदिति's करंट अकाउंट को डेबिट करना है, और जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जैसे सलोनी और सृष्टि दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही हमने उनके हिस्से में 25,000 को ट्रांसफ़र कर देना है। ये किस रेशो में ट्रांसफ़र किया गया है, सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो कहाँ पे निकाली हमने, अब देखिए जहाँ पे हमें ये बता रखा है कि उनकी ओल्ड रेशो क्या है और नए पार्टनर का शेयर क्या है, ये दो चीज़ें सिर्फ दे रखी हैं और कुछ नहीं दे रखा है, तो ओल्ड शेयर ही उन दोनों की सेक्रीफाइस रेशो होती है।
तो ये जो डिवाइड कर रखा है ये 7:3 रेशो में ही डिवाइड कर रखा है 25,000 को। ठीक है, तो 25,000 जो गुडविल लानी थी अदिति ने वो नहीं लेके आई, तो उसके करंट अकाउंट से निकाल के पैसा सलोनी और सृष्टि के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर देना है 7:3 रेशो में। ठीक है, 7:3 रेशो सेक्रीफाइस भी है और ओल्ड भी है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। अबे एंड बीना आर पार्टनर्स इन अ फर्म। सो दो पार्टनर हैं अबे एंड बीना। दे एडमिट चेतन एज पार्टनर विद 1/4 शेयर। सो यहाँ पे नया पार्टनर आ रहा है चेतन और उसका शेयर होगा 1/4। चेतन ब्रिंग्स 2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000 एंड द लायबिलिटीज आर वैल्यू एट ₹1 लाख ऑन दैट डेट। सो यहाँ पे हमें ये देना चाहिए था कि अबे एंड बीना की कैपिटल कितनी है, लेकिन वो भी नहीं दिया। तो अब कैसे फाइंड करें कि अबे एंड बीना की कैपिटल कितने की है। अब देखिए बेटा, आपको ये इक्वेशन याद रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि एसेट्स आपको दे रखे हैं ना, तो एक इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। ठीक है, आउटसाइडर जिसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ होता है। अगर कैपिटल और लाइबिलिटीज़ को प्लस कर दिया जाए तो आपके पास टोटल एसेट्स की वैल्यू आ सकती है, और टोटल एसेट्स की वैल्यू टोटल लाइबिलिटीज़ के इक्वल भी होती है। सो यहाँ से अभी हमने क्या करना है, 5,40,000 के जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से अगर हम आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ को निकाल दें, क्योंकि टोटल एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, टोटल लाइबिलिटीज़ के, लेकिन हमें टोटल लाइबिलिटीज़ में से आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स हो गया या फिर कोई और रिजर्व्स वगैरह होगी, अगर वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगी कैपिटल। ठीक है, तो 5,40,000 के जो टोटल एसेट्स हैं उसमें से 1 लाख रुपया माइनस कर देंगे जो कि आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का क्रेडिटर्स का था, तो बाकी बचा 4,40,000। तो ये 4,40,000 किस चीज़ का है, कैपिटल का। किसका, अबे एंड बीना का। अबे एंड बीना दोनों की कैपिटल ही इकट्ठे ही हमें चाहिए, दोनों की अलग अलग नहीं चाहिए वैसे। तो 4,40,000 किसकी कैपिटल है, अबे एंड बीना की कैपिटल है। तो अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं गुडविल। 2 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। इसको 4/1 करेंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी चेतन के शेयर के मुताबिक। तो चेतन के शेयर के मुताबिक 2 लाख रुपए का करेंगे टोटल कैपिटल अगर फाइंड करनी है चेतन के मुताबिक, मैं कह रहा हूँ अभी, क्योंकि अगर जो हमने अभी भी फाइंड की है वो पुराने पार्टनर्स की है सिर्फ। अभी अगर नए पार्टनर की हम देखें, नए पार्टनर को ऐड करने के बाद कि चेतन के मुताबिक टोटल कैपिटल कितनी बन रही है, तो 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, डिवाइड कर देंगे 1 से, उस शेयर को उल्टा करके, तो ये बन जाएगा 8 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि चेतन के शेयर के मुताबिक इनकी कैपिटल होनी चाहिए 8 लाख। अब एक्चुअल में देखिए उनकी कैपिटल क्या है। हमने क्या किया था, 5,40 में से 1 लाख माइनस किया था, तो 4,40 ये किसकी कैपिटल थी, ये अबे एंड बीना की थी। इसमें 2 लाख रुपये और ऐड कर दो तीसरे पार्टनर का भी, तो फिर भी ये कैपिटल बन रही है 6,40,000। तो 6,40,000 रुपीज़ की कैपिटल बन रही है, जबकि चेतन के मुताबिक बन रही है 8 लाख। तो 8 लाख में से 6,40 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 1,60,000। ठीक है, तो ये 1,60,000 आ गई हिडन गुडविल जो आपने फाइंड कर ली। अब टोटल फर्म की गुडविल है 1,60,000, तो उसमें से चेतन का हिस्सा बनेगा 1/4, तो 40,000 रुपीज़ आ गया चेतन का शेयर इन गुडविल। सो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेते हैं। अगर नेटवर्थ निकालना है हमने, नेटवर्थ मीन्स कि टोटल कैपिटल अबे एंड बीना की कितनी है, तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो 4,40,000 बचेगा। तो 4,40,000 जो कि अबे एंड बीना की कैपिटल है। सो आफ्टर दैट हमने फाइंड करना है कि 2 लाख का चेतन के शेयर के मुताबिक कितना बनेगा, 8 लाख रुपया 4/1 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जो नेटवर्थ है वो अबे एंड बीना की वो है 4,40 और चेतन की ऐड करने पे वो बन जाता है 6,40। ठीक है, तो यानी कि तीनों पार्टनर की अगर हम वैसे ही ऐड करें तो वो सिर्फ 6,40 बनता है, जबकि चेतन के शेयर के मुताबिक वो बन रही है 8 लाख। तो डिफरेंस जो है वो है गुडविल, यानी कि 1,60,000।
तो 1,60,000 की जो टोटल गुडविल है फर्म की, उसमें से 1/4 जब निकालेंगे हिस्सा चेतन का तो बनेगा 40,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बननी चाहिए वो आपको पता ही है। नंबर 1 पे वो कैश लेके आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए 2 लाख रुपया, और दूसरा वो 40,000 रुपया गुडविल का नहीं लेके आ रहा, तो करंट अकाउंट उसका डेबिट कर देंगे। टू अवे एंड टू बीना 20,000 एंड 20,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट आता है व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शन कैपिटल। सो जब नया पार्टनर जो है वो अब कैपिटल जो है वो प्रोपोर्शन में लेके आ रहा है, लेकिन अभी हमें इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें हमने गुडविल फाइंड की, अभी हमें नए पार्टनर की कैपिटल भी फाइंड करनी पड़ेगी अगर ऐसा प्रोपोर्शन में वो लेके आ रहे हैं तो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट आर रिवैल्यूएशन आर 24,000 एंड 16,000। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स का क्या मतलब है? सो ए एंड बी की जो कैपिटल हमें बता रखी है यहाँ पे 24,000 और 16,000, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट बता रखी है। अब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अब देखिए बेटा, एडजस्टमेंट हम कौन कौन सी करते हैं? जब नया पार्टनर ऐड होता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कुछ एडजस्टमेंट्स हम करते हैं, जैसे कि रिवैल्यूएशन करने के बाद उनके खाते में प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना, ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर रिवैल्यूएशन का लॉस उसके उनके अकाउंट से माइनस करना, ठीक है, या फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो ट्रांसफ़र करना, चाहे क्रेडिट है चाहे वो डेबिट है, डेबिट है तो निकाल लेंगे, क्रेडिट है तो वो डाल देंगे, या फिर रिजर्व्स को बांटना। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल्स कितनी है? 24,000 और 16,000। अगर एडजस्टमेंट करने से पहले की कैपिटल हमें दे रखी हैं तो पहले हमें वो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ही हम नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। सो वो आगे हमें क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सो एडजस्टमेंट के बाद की जो कैपिटल है वो है 24,000 और 16,000 जो हमें चाहिए होती है। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। सो नए पार्टनर सी को ऐड कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए। सी इज कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। अब सी की कैपिटल दे नहीं रखी, वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सो शेयर ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। अब अगर टोटल कंपनी के शेयर 5 हैं, मतलब एक कंपनी के प्रॉफिट्स के हिस्से कितने होते हैं? 5 हिस्से होते हैं, उसमें से एक हिस्सा किसको जाएगा? सी को जाता है। समझ में आया? ये मैं किसके मुताबिक कह रहा हूँ? सी के शेयर के मुताबिक कह रहा हूँ। टोटल प्रॉफिट के हिस्से हैं 5, उसमें से सी को कितना जाता है? एक हिस्सा। यानी कि ए और बी का शेयर कितना बच गया? जब 5 में से एक हिस्सा माइनस कर दोगे, यानी 1/5, 5 - 1/4, तो ये बाकी बच जाएगा 4/5। तो 4/5 हिस्सा किस किस का है? ए और बी का कंबाइंडली, क्योंकि उसमें से 1/5 किसका है? सी का। तो ये 1 शेयर टोटल बन जाता है। सो ए और बी का शेयर कितना है? 4/5। सो अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से आपको बता देता हूँ। सी का शेयर है 1/5 फर्म के अंदर, क्योंकि टोटल हिस्से हैं 5 फर्म के प्रॉफिट के, उसमें से एक हिस्सा किसका है? सी का। अगर 5 में से एक हिस्सा निकाल देंगे तो बाकी बचेगा 4/5, 4/5। 5 में से 4 हिस्से बच जाएंगे, और वो 4 हिस्से किसके लिए बचे हैं? ए और बी के लिए। सो ए और बी का शेयर कितना है? 4/5। अब देखिए एडजस्टमेंट्स के बाद ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितने की है? 24,000 प्लस 16,000, तो हो गई 40,000। दोनों को प्लस कर दोगे तो हो गई 40,000। अगर 4/5 हिस्से के लिए इनकी कैपिटल कितने की है? 40,000 की है, तो हमें कितने की फाइंड करनी है? 1/5 शेयर के लिए। लेकिन उससे पहले हमें फाइंड करनी होगी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? टोटल 4 हिस्सों की हमारे पास दे रखी है, उससे डिवाइड कर देंगे 40,000 को, ठीक है। देखिए 40,000 जो कैपिटल है वो 4 हिस्सों की कैपिटल है, तो हमें फाइंड करनी है 5 हिस्सों की कितनी टोटल कैपिटल बनेगी। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इनके ए और बी के टोटल शेयर को उल्टा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी जो कि है 50,000। ए और बी की कितनी थी? 40,000। टोटल कितनी है? 50,000। तो बी को कितना हिस्सा, सॉरी सी नए पार्टनर को कितना हिस्सा डालना पड़ेगा? 10,000, ठीक है। चाहे तो आप 50,000 में से 40,000 माइनस कर दो, चाहे आप 50,000 का 1/5 कर लो, जैसे ही इन्होंने ये कर रखा है।
तो भी आपकी 10,000 किसकी कैपिटल आ गई, नए पार्टनर की। तो इस तरीके से हमने फाइंड करनी होती है न्यू पार्टनर्स कैपिटल। क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 31 मार्च 2018 हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब उनकी बैलेंस शीट हमें दे रखी है एक। सो बैलेंस शीट के बाद कुछ एडजस्टमेंट भी हमें करने को बोला गया है। अब बेटा ये वही क्वेश्चन है जो मैं बात कर रहा था कि एडजस्टमेंट करने के बाद हम नए पार्टनर का शेयर निकाल सकते हैं, ये वैसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ गया, हमें सारी एडजस्टमेंट पहले करनी होंगी, उनकी नई कैपिटल्स को फाइंड करना होगा ए एंड बी को। ये एडजस्टमेंट से पहले की कैपिटल हैं, क्योंकि अभी ये सारी एडजस्टमेंट करने वाली बाकी है। तो एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल क्या आती है, उसके मुताबिक फिर हम नए पार्टनर का यहाँ पे कैपिटल फाइंड कर सकते हैं। तो फुल क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है 15,000 की, रिजर्व फंड 12,000, ये ए और बी को बांट देना चाहिए। क्रेडिटर्स हैं 20,000 रुपये के, और कैपिटल है ए और बी की 40,000 और 30,000। दूसरी साइड हमें एसेट्स दे रखे हैं, और उन्होंने नया पार्टनर ऐड कर लिया 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज एग्रीड 3:1। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब सी की कैपिटल हमें बता नहीं रखी, लेकिन बता रखा है कि प्रोपोर्शनेट मतलब जितना उसका शेयर है 3:1 के मुताबिक, क्योंकि 1/6 किसका शेयर है, नए पार्टनर का। तो 1/6 के मुताबिक, उस प्रोपोर्शन के मुताबिक वो अपनी कैपिटल लेके आएगा, लेकिन ये नहीं बता रखा कितनी कैपिटल लेके आएगा, तो वो हमें फाइंड करनी होगी। तो वो फाइंड करने के लिए पहले हम ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लेंगे, ठीक है। नंबर 1 पे क्या है, सी ब्रिंग 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल दे रखी है, वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। रिवैल्यूएशन की एंट्री करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। देर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट 26,100, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सो 2600 का टाइपराइटर है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स अब ख़त्म कर देने हैं, तो ये एसेट्स आपका 2,000 रुपये का लॉस हो गया। 2% डिस्काउंट इज़ टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। 2% क्रेडिटर्स से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 20,000 की जगह 2% कम उनको पे करोगे, तो यानी कि 400 रुपये का आपका यहाँ पे फ़ायदा हो गया। तो जब आप रिवैल्यूएशन का इसका बना लेते हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आपने बना लिया कि ये रिवैल्यूएशन के सारी चीज़ें हैं, तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है, जिसमें से ए को जाता है 2,000 और बी को जाता है 1,000। तो अभी कैपिटल अकाउंट हमें बना लेने होंगे ए और बी के, सिर्फ अभी ए और बी के कैपिटल अकाउंट फाइंड करेंगे हम। तो देखिए 40,000 की तो उनकी पहले से कैपिटल थी, 40 और 30,000 जो हमें पहले से दे रखी है। अब रिज़र्व फंड पड़ा हुआ था, रिज़र्व फंड को भी हमने डिवाइड कर दिया। टोटल 12,000 का था, एक को 8,000 आ गया, दूसरे को 4,000 आ गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था 2,000, 1,000, और जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर सी, वो 10,000 रुपीज़ जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए को ही चला गया है, ठीक है। सो जब हमने इन सभी चीज़ों को ऐडअप कर लिया, एडजस्टमेंट कर ली सारी, क्योंकि जो रिज़र्व थी उसको भी बांट दिया, जो रिवैल्यूएशन था उसको भी ले लिया हमने, पुराने बैलेंसेस को भी ले लिया, गुडविल को भी ले लिया, तो उनकी कैपिटल भी कितनी कितनी बढ़ रही है, 60,000 और 35,000। अब 60,000 और 35,000 की हमारे पास गुडविल होगी आफ्टर एडजस्टमेंट्स, जो हम चाहते हैं, ठीक है। तो 60 और 35 कितना हो गया, 95,000 रुपीज़। सो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा। सो यहाँ पे हमारे पास 60,000 प्लस 35,000 अभी अभी हमने कैलकुलेट की एडजस्टमेंट के बाद, वो बनी है 95,000। किसकी है जी, सिर्फ ए और बी की। सी की फाइंड करने के लिए हमें देखना होगा कि ए और बी की अगर 95,000 है और उनका शेयर कितना है, अगर टोटल फर्म के शेयर 6 हैं, 6 में से एक हिस्सा सी को जाता है, तो बाकी बचे 5/6। तो 5/6 हिस्से, 5/6 हिस्से के लिए कितनी कैपिटल है, 95,000। 5/6 हिस्सा किसका है, ए और बी का कंबाइंड हिस्सा है, और उन दोनों की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 95,000। और अगर हमने टोटल कैपिटल निकालनी हो कि टोटल कैपिटल कितनी बनेगी 6 हिस्से की, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड क्यों,
क्योंकि ये 5 के मुताबिक 95,000 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ गया 1,14,000। तो टोटल फॉर्म की गुडविल कितनी हो गई, टोटल कैपिटल हो गई, सॉरी कैपिटल 1,14,000। और सी का कैपिटल कितना बनना चाहिए, 1,14,000 का 1/6 कर देंगे डायरेक्टली, तो 19,000 रुपये, 19,000 रुपीज़ कौन लेके आएगा, सी नया पार्टनर लेके आएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम नए पार्टनर के भी कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 19,000। ठीक है, आफ्टर दैट ये सेक्रीफाइस फाइंड कर रखा है, ये सेक्रीफाइस देखिए सिर्फ ए ही जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6, इसके लिए ही जो 10,000 नया पार्टनर लेके आ रहा है वो 10,000 एक के खाते में ही सिर्फ जा रहा था। अब बैंक बैलेंस भी इन्होंने फाइंड किया है, क्योंकि वो नए जो बैलेंस शीट है तो वो दोबारा से बनाना चाहते हैं। बैंक बैलेंस कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ कैश बॉट इन बाय सी एज गुडविल, तो 10,000 रुपया सी गुडविल की लेके आया था कैश, और कैपिटल के लिए वो लेके आया था 19,000। ठीक है, तो टोटल 29,000 बैंक अकाउंट में आया। तो बैंक का ओवरड्राफ्ट पहले से, बैंक का नेगेटिव बैलेंस आपको दे रखा था 15,000, तो अभी बैंक का बैलेंस कितना बचा है 14,000। तो अभी बैलेंस शीट देख लीजिए अगले साल ओपनिंग में कितनी बैलेंस शीट रहेगी। तो नए तीनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी हैं जो अभी भी हमने कैलकुलेट की, ए और बी की 60 और 35 और सी की 19,000, ये भी कैलकुलेट की है। क्रेडिटर्स जो हैं वो 400 रुपये कम हो गए हैं 20,000 में से, तो वो ले लिए हमने। ये सारे जो एसेट्स हैं ये हमने आफ्टर एडजस्टमेंट वाले लिए हैं सारे। ठीक है, तो नई बैलेंस शीट के अंदर जो टोटल है वो मैच कर जाता है आफ्टर सीस एडमिशन।